स्टार्टिंग विद कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अभी ये जो पाइथन है, पाइथन के स्टैंडर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर सब में वही है लैंग्वेजेस में। बेसिकली इट इज लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। सो यू कैन मेक आउट दैट a इज इक्वल्स टू a हमेशा ट्रू देगा, क्यों? क्योंकि ये कंपेयर कर रहा है स्मॉल a के सामने स्मॉल a है, तो ये दोनों इक्वल है क्योंकि इसके आस्काई वैल्यूज इक्वल है। दिस इज इक्वल्स टू दिस। a नॉट इक्वल्स टू a विल गिव ट्रू, क्योंकि ये सिर्फ कैरेक्टर है, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग है। कैपिटल ए नॉट इक्वल टू विल आल्सो गिव ट्रू, क्योंकि इसका आस्काई वैल्यू इसका आस्काई वैल्यू डिफरेंट है। दिस इज गोइंग टू गिव फॉल्स, क्यों? क्योंकि इसका अपर केस है, ये लोअर केस है। एंड दिस इज अगेन गोइंग टू गिव ट्रू, क्योंकि अपर केस एंड लोअर केस। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये थियरी उसका जस्ट गो थ्रू करना। तो यूजर नेम एंड कोड एंटर करना है, बट यूजर नेम शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर कोड, तो वो हमने यहाँ पे इनपुट किया हुआ है। इफ यू नेम इन कोड देन प्रिंट योर कोड शुड नॉट कंटेन यूजर नेम, यानी यू नेम में हमने यूजर नेम लिया हुआ है, तो हम चेक करें कि वही नाम उस कोड में अवेलेबल है क्या कहीं पे। अगर है तो यू आर गोइंग टू प्रिंट दिस, इफ नॉट यू आर गोइंग टू प्रिंट थैंक यू। अभी देखो, यूजर नेम किसी ने कोड डाला, एंटर योर कोड माई कोड वर्ड, तो यूजर नेम कोड में आ गया, तो इट विल से योर यूजर नेम शुड नॉट कंटेन योर कोड शुड नॉट कंटेन योर यूजर नेम, एंड देन इट्स प्रिंटिंग थैंक यू। सो ये इन नॉट इन वाला हो गया। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा वाला एग्जाम्पल दिया है फॉर इन नॉट इन ओनली, प्लीज गो थ्रू इट। नेक्स्ट वी आर डूइंग पैटर्न प्रोग्राम्स। ये एक पैटर्न है, स्टार पैटर्न है, स्टार की जगह पे हैश पैटर्न दिया हुआ है। सो ये हैश पैटर्न आपको प्रिंट करना है। तो स्ट्रिंग में मैंने हैश डाला, पैटर्न इक्वल्स स्पेस, सो दैट एवरी स्पेसेस बना रहे स्ट्रिंग्स के बीच में। फॉर ए इन रेंज 5 बिकॉज देयर इज 1 2 3 4 एंड 5 रोज, तो इसके लिए हमने रेंज 5 दिया है कि 5 रो तक प्रिंट करना चाहिए। पैटर्न इक्वल्स टू पैटर्न प्लस स्ट्रिंग, यानी स्पेस देके हमेशा जो भी स्ट्रिंग में है वो प्रिंट करते जाओ, तो वो नेक्स्ट लाइन पे करेक्टली प्रिंट करता जाएगा। इसका भी मैं एक रेफरेंस वीडियो भेजूंगी फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। राइट नाउ वी आर डूइंग स्ट्रिंग स्लाइसेस। स्ट्रिंग स्लाइसेस मतलब आपने जो भी पूरा स्ट्रिंग स्टोर किया है, इट मे हैपन दैट यू वांट टू हैव ओनली अ पार्ट ऑफ दैट स्ट्रिंग, यानी सब स्ट्रिंग की जरूरत है आपको, उतना ही इसमें से आपको चाहिए है। सो व्हाट विल डू, यू विल स्लाइस दैट स्ट्रिंग। तो स्लाइस के लिए हम क्या करेंगे, ये सिंटैक्स यूज करेंगे बट, और हम ये इंडेक्स नंबर्स मेंशन करेंगे। तो आप जो भी अपर लिमिट मेंशन करते हो दैट विल बी -1, यानी आपने 7 मेंशन किया है तो 7 -1 यानी वो 6 तक ही देगा। So if you are putting 0 to 7, it means it will start with 0 and it will end with 7 minus 1, that is 6. If you are putting 0 to 3, then it will start from 0, but it will end at 3 minus 1, that is 2. So it will give AMA. So इसका result AMA आएगा. Similarly, -7, -3. So -7 से start करेगा, लेकिन -3 से पहले, यानी -4 तक. So -3 -1 is -4. तो AMAZ सिर्फ इतना ही देगा. -5 -1. So -5 से लेके -1 दिया, यानी वो -2 तक ही प्रिंट करेगा. So this is how you slice a string, कि आपको पूरा स्ट्रिंग नहीं चाहिए तो you are just going to print a part of it. So हमेशा भी 0 मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, because by default it takes from 0. So आपने 7 तक मेंशन किया मतलब 7 -1 तक वो प्रिंट करेगा. 5 मेंशन किया है मतलब it will print जहां तक मेंशन किया हुआ है. That's all. So this was all about string slicing. तो ये उसके प्रोग्राम्स हैं. इट सेज कि एक नंबर दो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करने हैं, string 1 and string 2. If string 1 is contained in string 2, then create a third string with first 4 characters of string 2 added with word restore. यानी आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रिंग लेना है. अगर string 1 is a part of string 2, तो आप क्या करोगे, आप एक तीसरा स्ट्रिंग बनाओगे जिसमें third string will start from the first 4 characters of the second string एंड उस स्ट्रिंग को आप रिस्टोर ये वर्ड ऐड करोगे. तो इन शॉर्ट आप यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले. सो S1 इज इनपुट फॉर स्ट्रिंग, तो सपोज रिन डाला,
S2 में इनपुट सेकेंड स्ट्रिंग, तो हमने chagrin डाला. So if you see string 1 is present in string 2. So it says print original strings, that is S1 and S2. So original strings print किया S1 that is rin, S2 that is chagrin. Now it says if S1 in S2 यानी S1 में जो string है, if it is present in S2 which is correct in this case, अगर ये condition true होता है तो फिर एक third string बनाओ S3 such that S2 0 to 4 यानी S2 का जो string है जीरो लोकेशन से 0 1 2 3 क्योंकि 4 है तो 4 माइनस 1 तक ही जाएगा. सो 0 1 2 3 ये स्ट्रिंग उसमें से एक्सट्रैक्ट करो और उसको कॉन्कैटिनेट करो विद दिस वर्ड दैट इज रीस्टोर. सो shag restore should be your string 3 and you are printing. So your final strings are S1 and S3. आपको जितने भी strings print करने you can print, but यहाँ पे S1 और S3 print किया है. So S1 is rin and your S3 is shag restore. So this is how you can use different operators. इसमें हमने concatenation use किया, membership operators use किया, slicing use किया है. So go through these examples. Please go through this palindrome example as well. And in case of doubts, please let me know.